दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं रियल नंबर्स का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है रेशनल नंबर एंड देन होता है इरेशनल नंबर। ये दो नंबर्स होते हैं जिनको मिला दिया जाए तो हमारा एक बनता है रियल नंबर। ठीक है, तो किसी भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है एक कंपोजिट नंबर को, उसे भी समझ लो। ठीक है, हम आते हैं अपने पहले रूल पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गुड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं रियल नंबर्स का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आप समझोगे कुछ बेसिक चीजें जो रियल नंबर्स के बारे में है। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। रियल नंबर्स होता क्या है? ये दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है रेशनल नंबर एंड देन होता है इरेशनल नंबर। ये दो नंबर्स होते हैं जिनको मिला दिया जाए तो हमारा एक बनता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखो रियल नंबर्स में दो तरीके से हो गया, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल नंबर होता क्या है उसको भी हमें समझना है, एंड इरेशनल नंबर क्या होता है उसे भी समझना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो हम बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 3/2 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है, 5/2 हो गया। इस तरीके से रेशनल नंबर होता है। ठीक है, एंड देन हम आते हैं अब इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर होता है क्या है? इरेशनल जो भी नंबर्स आपको रूट में दिखे, जो भी नंबर आपको रूट में दिखे उसे हम बोल सकते हैं क्या? इरेशनल नंबर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको रेशनल और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस था आपको समझ में आ गया। ठीक है, एंड नंबर्स भी समझ में आ गए कि होते क्या है ये दोनों। ओके, तो देखो, और हाँ, इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ओके, तो इसे आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ओके, हो गया। अब आगे चलते हैं। तो आगे थोड़ा मूव ऑन करने के बाद हम समझेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, लाइक कंपोजिट नंबर का। ओके, तो हम एक कंपोजिट नंबर लेते हैं लाइक 66। ठीक है, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये कंपोजिट नंबर है और इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो किसी भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है एक कंपोजिट नंबर को, उसे भी समझ लो। ठीक है, तो इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो किसी भी कंपोजिट नंबर के उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये उसका है प्राइम फैक्टर। ठीक है, इतना आप समझ। तो अब हम आते हैं अपने पहले रूल पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के। ये रूल क्या कहता है? इस रूल के हिसाब से आप किसी भी कंपोजिट नंबर को केवल एक ही तरीके से उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, केवल एक तरीके से, और वो क्या तरीका है? यही है। ठीक है, लाइक फैक्टराइजेशन इसका। ठीक है, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 33 एंड 3 से करेंगे 11 हो जाएगा एंड 11 बार में चला जाएगा। तो देखो ये हो गया इसका, ये हो गया एक कंपोजिट नंबर, और ये हो गया इसका क्या? ये हो गया मतलब इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि प्राइम नंबर के हम इस कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर है वो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि आपको किसी भी कंपोजिट नंबर का उसका प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे दिखा सकते हैं, लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं रूल। तो अब हम नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस रूल के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस रूल से ही आपको आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रूल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं इस रूल को। चलो अब हम दो नंबर लेंगे और इस रूल के हिसाब से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों का हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन। ठीक है, इन दोनों का तो क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले हम दो नंबर्स ले लेते हैं लाइक 66 एंड 420। ठीक है, इसका हम पहले निकालेंगे क्या? एलसीएम। ओके, इसका हम निकालेंगे पहले एलसीएम इन दोनों का। ठीक है, तो हम देखो 66 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 से ये हो जाएगा क्या? 33 एंड 3 से 11 बार में चला जाएगा एंड 11 खत्म। ठीक है, और 420 का इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा?
2 1 एंड 0, ठीक है। 2 से 1 और 5, ठीक है, 105, ठीक है। फिर 3 से 3 बार में एंड 5, ठीक है, 35 एंड 5 से 7 बार में एंड 7 से 1, खत्म, ठीक है। तो देखो 66 का एलसीएम ये आ गया और 420 का एलसीएम ये आ गया। अब हम एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, ये 2 है तो 2 को एक बार लिख लेंगे एंड 3 है, कॉमन है तो 3 को भी एक बार लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि देखो सीक्वेंस से लिखते हैं तो 2 पहले आ जाता है तो 2 को लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है एक बार कॉमन है और एक बार सिंगल है, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। फिर 3 कॉमन है तो 3 को एक बार लिख लेंगे एंड देन हम 5 को लिख लेंगे और देन 7 एंड 11, ठीक है, ओके। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई देखें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 4620, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ओके। अब इसी का हम एचसीएफ देखें, यानी कि एचसीएफ 66 एंड 420 का एचसीएफ हम देखें तो एचसीएफ में हम कौन सा जो नंबर्स है कंसीडर करते हैं। तो देखो इसमें केवल कॉमन वाला जो नंबर होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं, यानी कि 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, ठीक है। यानी इसका जो एचसीएफ होगा 2 इंटू 3 यानी 6, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ, ओके। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। इन दोनों का हम रिलेशन देखेंगे क्या है। तो देखो इसका रिलेशन क्या है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये होता है। तो आपको कैसे देगा क्वेश्चन, ये आपका रूल है, ठीक है, इसी पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में आपको कुछ दे देगा, ठीक है, मान लो लाइक फर्स्ट आपको कुछ दे देगा, क्या दे सकता है वो, इसमें से हम कुछ ले लेते हैं। फर्स्ट वाला जो है 66 है एंड सेकेंड वाला है 420, ठीक है, यानी फर्स्ट वाला 66 है एंड सेकेंड वाला है, सेकेंड हमारा है 420। अब एचसीएफ में एचसीएफ आपको दे दिया, एचसीएफ आप रहने दो, ठीक है। आप चलो हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम हमें क्या दिया है, एलसीएम हमें क्या दिया है 4620, ये हमें दिया है और इससे हमें क्या निकालना है एचसीएफ, इस रूल से। तो हम रख देंगे फर्स्ट वाला क्या है हमारा 66 इंटू सेकेंड क्या है 420 एंड देन हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ को मान लेते हैं एक्स, ठीक है, क्या मान लेते हैं एक्स, एंड में इसको हम हटाकर एचसीएफ लिख लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम हमें क्या दिया है, एलसीएम क्या दिया है 4620, ठीक है। अब क्या करोगे कि इसका इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 66 इंटू 420 बाई 4620, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और यानी कि इसको हम अगर काटते हैं तो हमारा वही आएगा 6 आएगा, काट लेते हैं, ठीक है। 2 से लेकर जाएंगे तो देखो 2 से हो जाएगा 33, ये 33 बार में ये चला जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 3 एंड ये 1, ओके। और इसको रहने दो, ये अभी नहीं कटेगा, ओके। 231420, ठीक है, इक्वल एक्स, ठीक है। तो ये 33 इंटू क्या है 420 बाई 231 इक्वल एक्स। अब देखो इसको हम काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, तो इसको हम 3 से लेकर चलेंगे, ठीक है, 3 से, तो ये 11 हो जाएगा और ये 7 एंड बचेगा 2, तो ये 77, ठीक है, ये चला जाएगा 7 बार में, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 बार में, और 0 तो खत्म हो गया है, ठीक है, 6 आ गया हमारा, 6 इक्वल एक्स, ठीक है। यहाँ पे 0 हमने कैंसिल कर दिया था, केवल 42 बचा था, यानी कि
42 और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया था, 42 बचा था, तो यहाँ पे हमने 42 लिख लिया और इसको कट कर दिया, हो गया। ठीक है, तो देखो आंसर सेम वही आया जो यहाँ पर हमने HCF फाइंड आउट किया था। तो ये रूल आपको लगानी है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपके बुक में काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो इस तरीके से होंगे। ठीक है, इसी रूल पर आपको उसे सॉल्व करना होगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट, इतना कंसेप्ट समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये छोटा सा डेमो लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी लेकर आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।